जय हिंद, जय श्री राम, जय भीम। आज आए विधायक जी का स्वागत करें जल्दी जल्दी। हम सिया जय श्री राम। हरेंद्र पांचाल जी आए विधायक जी का स्वागत करें। देवेंद्र गोस्वामी जी आए विधायक जी का स्वागत करें। राकेश अरोड़ा जी आए विधायक जी का स्वागत करें। बोला कृपया जल्दी जल्दी आ जाए, थोड़ा समय का अभाव है। और विधायक जी का स्वागत करें। अभी है सबका। राम तीरथ जी आए, सुरेश तिवारी जी आए, भरत जी आए और विधायक जी का स्वागत करें। अमित जी आए और विधायक जी का स्वागत करें। चलते रहो भैया जल्दी जल्दी। बोल रहा हूँ सबको बोल रहा हूँ। धर्मेंद्र कुमार जी आए। प्रेमराज जी, सुरेश गिरी जी आ जाए। सुरेश गिरी जी आए विधायक जी का स्वागत करें। सुरेंद्र गिरी, अनूप कुमार जी आए और अमित सिंह जी आए विधायक जी का स्वागत करें। जय श्री राम, जय भीम। आज इस स्वागत समारोह की अध्यक्षता करे सम्मान के आदरणीय देवेंद्र गोस्वामी जी। अभी देवेंद्र कुमार गोस्वामी जी बैठे हैं। यहाँ जब मैं उद्घाटन करके गया था तो निश्चित तौर से यहाँ पानी भरा था। 3-4 फुट के गड्ढे इधर हो रहे थे। हमारी चाहत थी कि हम निश्चित तौर से कहीं ना कहीं से किसी तरह प्रताप नगर को राधा ब्याह को जोड़ किया जाए, जिससे उद्यम जब मैं उद्घाटन करने आया तो यहाँ पर लड़कियां हमारी जाई थी, हमारी बेटी स्कूल से आ रही थी, वो नीचे गिर रही थी, किसी कपड़े गंदे हो रहे थे, लिपट के गिर रही थी। तो मैंने कहा भाई इसका जरूर निश्चित तौर से हम गली को जरूर बनाएंगे। ये गली आपके बीच में बनी है। और वो कहता है यूपी है। मैं कहता हूँ यहाँ से 3 किलोमीटर तक यूपी नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य मेरा कहने का तात्पर्य है काम किया है, काम करेंगे, हमारा उद्देश्य है। तो आपसे मेरा यही कहने का तात्पर्य है, कोई अपने सोशल मीडिया पर लाइव डालता है, ये काम देखिए चौधरी सुंदर कुमार का काम, जिसको कहते हैं सबसे विधायक अवार्ड मिले हैं। दुनिया भर की बात बताते हैं, काम तो काम की तरह ही होगा और काम हम करेंगे। आपने कम दिया हो, वोट ज्यादा दिया हो, उससे मुझे कोई परवाह नहीं है। यदि काम आपका होगा तो वोट आप निश्चित होंगे। मेरा कहने का तात्पर्य, मैं तो हमेशा कहता हूं भाई मैंने काम किया तो मुझे वोट दे दो, ना किया तो मत दो। यदि मैं मानवता को, इंसानियत को दर्शाता हूं और नैतिकता जिम्मेदारी मैं आपकी लेता हूं, तो आपसे यही कहना चाहता हूं, मैं राजनीति करने आपके बीच में नहीं आया हूं, मैं झूठ बोलने आपके बीच में नहीं आया हूं। किन प्रयासों के द्वारा इस क्षेत्र का विकास हुआ यह तो मैं जानता हूं, यह ऊपर वाला जानता है। इसमें साम दान भेद नीति अपनाकर, सारी नीतियों को अपनाकर इस क्षेत्र के विकास करने में मैंने प्रयास जारी है। पहले भी प्रयास किया है। धन की कहीं जरूरत पड़ी धन देने का काम किया, अपनी मेहनत का काम या अपनी ताकत को पूरी तरह से इस्तेमाल कर नहीं तो तमाम विधायक आपके बीच में आए और सब कहते थे यूपी है, कहते थे। तो हमसे मेरा कहने का तात्पर्य है, मैं तो कहता हूँ पूरा यूपी मेरा है, मैं उत्तर प्रदेश का सहपरिवारी हूँ, तो यूपी भी मेरा है भाई। जब मैं अपनी पार्टी का जनाजा बढ़ाने के लिए मैं यूपी जाता हूँ, 15 8 10 दिन वहां रहता हूँ, तो मेरी भी चाहत है कि यूपी का डेवलपमेंट हो, वहां का भी विकास हो, वो भी दिल्ली की तरह एक तरह का अति सुंदर शहर बनाने का काम, यूपी को बनाने का काम किया जाएगा। लेकिन जो भी मैं काम कर रहा हूं
वो गूगल पे उठा के देखे नक्शा, ये सारी गलियां गूगल पे है, इसलिए मैं दिल्ली के गूगल में ये गली आई है, इसलिए मैं रोड बनाने का काम आपके बीच में कर रहा हूँ। से जीता हूँ अब तक करीब मैंने 48 करोड़ रुपए की अब तक मैं उद्घाटन कर चुका हूँ। 48 करोड़ की अब तक इस क्षेत्र में विकास चल रहे हैं। कितने? 48 करोड़ रुपए के, और अभी आगे चल रहे हैं। अभी अब फिर नए साल में हम तोहफा देंगे, जैसे राजनीति जी के 4 करोड़ 80 लाख दे रहे, इनके सब सीवर चालू हो जाएंगे, इनको कनेक्शन मिल जाएंगे, फ्री कनेक्शन करेंगे, फ्री चैंबर लगाएंगे इनके लिए। तो आपसे मेरा, और इसके साथ भी फिर 56 करोड़ रुपए में क्षेत्र के लिए, 56 करोड़ रुपए क्षेत्र के लिए मैं आईजल गैस की भी फंड लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। पूरे क्षेत्र का धीरे धीरे 4-5 कॉलोनी में आईजल की गैस, जो हमारी खाना बनाने वाली हमारी बहनें हैं, केवल घर पर पॉइंट आएगा, कहीं ना उसके कोई दुर्घटना हो सकती है। क्योंकि कभी कभी क्या है कि गैस का पाइप गर्म हो जाता है, वो लीकेज हो जाता है। मेरी माता बहनों की उसी टाइम डेथ हो जाती है जब सिलेंडर फट जाता है। उस हत्या को बचाने के लिए, दुर्घटनाओं को बचाने के लिए मैं आपके बीच में 56 करोड़ रुपए की आईजल गैस की लाइन बिछाने का काम आपके क्षेत्र में। मेरा प्रयास है क्षेत्र का विकास हो, जो नक्शे में वो भी रोड बनेगी और जो ना नक्शे में वो भी रोड बनाने का काम किया जाएगा। जो नक्शे में है उसको अनोथाई फंड लगाने का काम किया जाएगा। कोई गली बली छूट गई है उसमें विधायक फंड देने का काम आपके बीच में करूंगा, लेकिन रोड सारी बनाई जाएगी। कोई भी रोड प्रताप नगर की नहीं बचेगी। प्रताप नगर का करीब 90% डेवलपमेंट हो चुका है, विकास हो चुका है, 10% बाकी बचा है, उसको भी कराने का काम करें। मैं क्षेत्र की जनता से कहना चाहता हूं कि ये विकास केवल चौधरी सुंदर कुमार कराने का काम कर रहे हैं। अभी तक जो फंड लग रहा है वो आम आदमी पार्टी के समय का फंड लग रहा है, और निश्चित तौर से विश्वास है मुझे, अपनी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पे विश्वास है, यहाँ के माननीय मंत्रियों से विश्वास है कि क्षेत्र के विकास के लिए मुझे फंडिंग करेंगे, वो कहीं भी पक्षपात नहीं करेंगे और देने का शुरुआत किया है। मैं यहाँ की सरकार से भी करीब 22 करोड़ रुपए अब तक मैं फंड लाने का काम, जिसके उद्घाटन होने का काम शुरू किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, मैं अपने व्यवहार से, मैं अपनी जिम्मेदारी लेते हुए अपने सकुशल व्यवहार से हाथ जोड़कर पैर पकड़कर आपके लिए भीख मांगकर आपके लिए क्षेत्र का विकास मैं आपके लिए करूंगा। इसमें कहीं भी पंतु और बट नहीं लगेगा, इस क्षेत्र का विकास होगा, उसके लिए मैं इधर आया हूँ। जी, कुल कितनी गलियां हैं जो अभी बनाई गई हैं, और गलियों में क्या पानी, सीवर और बाकी सीएनजी पूरी हो गई है या बाकी है? जो यहाँ सीवर का भी काम हो चुका है, कुछ गलियों में कुछ रह गई हैं। पानी का भी काम यहाँ चल रहा है, पानी यहाँ तीसरे दिन पानी मिल रहा है, दूसरे दिन भी कहीं पानी आ रहा है। पानी की भी क्वांटिटी बढ़ाने जा रहे हैं। अभी हमने 10 तारीख के करीब यहाँ जल मंत्री साहब ने टाइम दिया है, वो पानी की समस्या को भी रखने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार से डिमांड कर रहे हैं। पीछे भी विधानसभा चली है, अब फिर 5 तारीख से विधानसभा चल रही है, उसके लिए पानी की डिमांड कर रहे हैं कि मेरे क्षेत्र में डेली कम से कम पानी 2 घंटे कम से कम मिलना चाहिए, जिससे लेकिन लोगों की परेशानी जो है चल रही है उसको निजात मिले। उसका प्रयास जारी है। तमाम समस्याओं को लेकर, हम क्षेत्र की समस्याओं को लेकर यहाँ के मंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के तमाम शक्ति और चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की है, जिससे कि यहाँ की जो समस्या है उसको निजात दिलाने का काम किया जाए। ये चुनाव हारा हुआ प्रत्याशी, उसके कानों तक आवाज पहुंच जाए कि चौधरी सुरेंद्र कुमार का स्वागत उसी जगह पर हुआ जहां पर तुम बौखलाया हुआ कह रहा था। नहीं सम्मानित साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस टाइम वो लाइव आ रहा था हमारी आंखों में आंसू थे। जिस टाइम हमने वो देखा, हमारे बीच में हमारी विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री चंदीलाल जी भी आ गए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आ जाए। उस टाइम पर
हमारी आंखों में आंसू थे। अब मैं विधायक जी से ये कह रहा था, विधायक जी, जिस मंच पर हमने इस गली का उद्घाटन किया है, ये भूखी बिल्ली की तरह खिसियाता हुआ उसको कह रहा है कि भेटा और बंथला की जमीन है। क्या आप मान सकते हैं ये गली भेटा और बंथला की है? भेटा बंथला की जमीन बता करके माननीय विधायक जी हमारे विकास को और इस जनता की भावना को ठेस पहुंचाना चाहता है। माननीय विधायक जी को जब मैंने दिखाया, वो विधायक जी ने कहा कि इस बात का जवाब जनता देगी, हम जनता के बीच में चलेंगे। और जनता ने यह भी जवाब दिया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, हम थोड़ी सी वोटों से ये हारे तो जरूर हैं, लेकिन वो कारण वही था। चुनाव के अंदर कहता था कि चौधरी सुरेंद्र कुमार काम करने वाला आदमी नहीं है और काम तो मैं ही यहां पर करूंगा, क्योंकि उसको ये पता था कि उसके भाई का ठेका था। और इस प्रताप नगर का दुर्भाग्य यह हुआ कि प्रताप नगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर पूरी देते के प्रताप नगर का बहुत बुरा हाल है। आज ये सड़क का काम हुआ, वो नेता जो हारा हुआ नेता है वो कहता है कि 2 करोड़ रुपया हमारी पार्टी हारे हुए नेता को देती है। आज तक देश के किसी भी इतिहास में नहीं है। और उससे पहले कोई नेता कोई जीता होगा 27 साल के बाद में, किसको पैसा दे दिया? इस जनता ने 27 साल तक दिल्ली से बाहर रखा, वो इसको अपना वोट दे। मैं गलत कह रहा हूं? जो व्यक्ति आपको सहयोग करे उसको अपना वोट दे। भाजपा वाला काम करता तो भाजपा वालों को वोट दे, कांग्रेस वाला काम करता तो कांग्रेस को वोट दे, आम आदमी पार्टी वाला काम करता तो उसको वोट दे। और जब तीनों वाले काम ना करे और आपका विधायक काम करे तो अपने विधायक को अपना वोट दे। काम और विकास को वोट दे, शिक्षा को वोट दे, इस विकास को वोट दे, यहाँ की जो सुविधा आपके लिए कर रहे हैं उनको वोट दे। मेरा कहने का तात्पर्य है, तो आज गांठ बांध के जाना कि निश्चित तौर से इस क्षेत्र का विकास होगा। आपने मुझे वोट दिया है, ये सारे नेता बैठे रात दिन, ये जनता कह रही है। अभी जैसे मैंने पीछे नारियल तोड़े हैं तो लोगों ने कहा, मैं नहीं कह रहा, विकास वाला आदमी चाहिए हमें, वो किसी भी पार्टी से आए, हम तो वोट सुंदर को देंगे। सीवर रोड सब हम आपको दे रहे हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नल आपके यहाँ पूरे 12 नल मिले हैं। के लिए मुझे बुलाया है, वो स्वागत प्रोग्राम लोगों ने रखा है। वो आगे आने वाली योजना पे मैंने विचार दिया है और जा सके। विवाद चल रहा है जो परवीन निवेश के द्वारा कहा जा रहा है कि ये वो इन गलियों को बनाएंगे, जबकि विधायक आप हैं, क्या कहना है इसके विषय में? वो कुछ भी कह सकता है, चमड़े की जीभ है, इस चमड़े की जीभ से कोई कुछ भी कह सकता है। कहने का अधिकार उसका, कहे दो, कोई दिक्कत हो रही। इस क्षेत्र की जनता चाहती है जो यहाँ जीतेगा वो काम करेगा, हारे वाला तो कभी काम नहीं करता। जिसको जिताएंगे वो एक काम करेगा, यदि उसको जिताते वो काम करता नहीं करता बात की बात। यहाँ 1 साल लगातार भाजपा का विधायक रहा, एक मूंगफली फोड़ने का काम नहीं किया। जो 122 करोड़ में छोड़ के गया था वो सभी को हजम कर गया था। तो आपसे मेरा कहने का तात्पर्य है, इस क्षेत्र, क्योंकि मैं मानवता इंसान को संदेश देता हूँ, मेरी गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ, गरीब का दर्द गरीब ही जान सकता है, उनके दुख सुख के लिए हमेशा खड़ा था। मैं यदि कोई कार देखता हूँ, पहले गरीबों के घर जाता हूँ, गरीबों की शादी में जाता हूँ, मैं जानता हूँ कि गरीबों के लिए कोई नहीं जाएगा, इनके किसी सुख दुख में कोई नहीं जाएगा। ये गरीब के लिए हमेशा इनके साथ जाता हूँ, इनके दुख सुख में जाता हूँ, इनकी शादी में जाता हूँ, जो भी मेरे से होता है मैं प्रयास करता हूँ उनकी सेवा करने के लिए। जिस तरह से आज रोष प्रकट किया आपके नेताओं ने, तो आगे क्या तैयारी है, कैसे उसको डिनाई करेंगे? डिनाई जनता करेगी, जनता ने जिताया, डिनाई क्या करना, कहने दो उसको क्या कहना। अरे भारतीय जनता पार्टी झूठी है, तमाम चीजें मैंने बता दी। इनके 2500 रुपए देने की बात करी, 25 रुपए नहीं दिए। सिलेंडर फ्री देने की बात करी, हाँ होली दिवाली को सिलेंडर नहीं दिया।
हमारी माता बहने बुजुर्गों की पेंशन 11-11, 12 महीने से पेंशन, ये परेशान हो रहे लोग, ये क्या जानते नहीं है? आज पूरा दिल्ली प्रदेश, आज दिल्ली हाहाकार मचा हुआ है और अरविंद केजरीवाल जी को याद कर रहे हैं और फिर झाड़ू को याद कर रहे हैं। झाड़ू इसलिए याद कर रहे हैं कि लोगों के 50-50, 60-70 हजार, 1.5 लाख रुपए के पानी के बिल आ रहे हैं। हमने कहा था यदि यहाँ सरकार बनेगी 1 सेटलमेंट स्कीम लाएंगे, सबके बिल जीरो करने का काम हमारी सरकार करेगी। तो उसको हमने करने का प्रयास करते, लेकिन सरकार चेंज हो गई। हमने करीब 7,500 फार्म अपने बुजुर्गों के भरने का काम किया, लेकिन सरकार चली गई, सारे फार्म कैंसिल हो गए। तो आपसे मेरा कहने का तात्पर्य, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ के क्षेत्र से जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मौलिक अधिकारों को, इस गरीब के कल्याण के लिए काम करे, उसके लिए अपना वोट दे, उसी व्यक्ति को अपना वोट दे, जिससे कि क्षेत्र का विकास हो सके। इस क्षेत्र में 4 चांद लगाए जा सकते हैं, लेकिन हम काम करेंगे, विकास करेंगे। और हमारा तो नारा है भाई, हमारा तो नारा